तो सुनो पवन कुमार, आसन ले मम प्रेम का, तो आयो पवन कुमार। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगविरिधानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं, सर्वलोकैकनाथम्। आदो देवकी देवगर्भजननं, गोपीग्रहवर्धनं, मायापूतनामजितापं, गोवर्धनं तारणम्। कंसछेदनं कौरवादिहनं, कुन्तीसुतापालनं, श्रीमद्भागवत पुराणं, श्रीकृष्णलीलामृतः। बोले श्री भागवत भगवान की जय, बस्ती नगर की जय, देवनारायण भगवान की जय हो, साधु मात की जय, संत जनों की जय। हरिओम। वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेव भगवान की जय हो। श्री महारामदेव की जय हो। आदरणीय परम श्रद्धालु जनों, भागवत प्रेमियों,
श्री माना सामदेव नारायण के स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन तृतीय दिन में जा रहा है। हम सभी दसों दिक्पाल देवताओं से आराधना करते हैं कि दसों दिक्पाल देवता इस पावन पवित्र भूमि पर यज्ञ नारायण भगवान का आगमन, श्रीमद् भागवत भगवान का आगमन, संत जनों का आगमन, समस्त क्षेत्रवासी समिति जनों का आगमन इस पावन पवित्र त्रिवेणी गंगा में तृतीय दिन में भागवत महापुराण का प्रारंभ हो रहा है। पश्चिम दिशा में रहने वाले हे ईश्वर वरुण देवता, जनार्दन देवता, आप पश्चिम दिशा से आने वाली विघ्न बाधाओं को कंट्रोल करते हुए हमारे में निर्विघ्नता करें। वायु दिशा में पधारने वाले वायु देवता, हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि कोई गलती होगी तो क्षमा करो और हमारी भागवत कथा में निर्विघ्न मत करो। उत्तर दिशा में रहने वाले कुबेर देवता, आप उत्तर दिशा का ध्यान रखते हुए कोई बाधाओं को रोको। ईशान दिशा में ईश्वर निवास कुबेर देवता, ब्रह्मा देवता, आप ईशान दिशा को रोकते हुए संपूर्ण बाधाओं को कंट्रोल में करो। पूर्व दिशा में निवास करने वाले इंद्रराज और सूर्यदेव, आप पूर्व दिशा की साक्षी रह करके हमारे कार्य को सफल करवाओ। अग्नि दिशा में अग्निदेव रहने वाले आप अग्निदेव अग्नि दिशा की रक्षा करो। दक्षिण दिशा में यमराज, दैत्य और दानव आपका निवास है। हमारी श्रीमद् भागवत कथा को सफलता से आनंद मंगल से संपूर्ण करो। नित्य दिशा में नित्य देवता आपको प्रणाम करते हैं, आप अपनी दिशा से आने वाली विघ्न बाधाओं को रोको। अंतरिक्ष में आप भी हमारी पर कृपा करो। पृथ्वी धराए शेष नाग देवता आपसे हम अनुरोध करते हैं कि आप सारी पृथ्वी को समाय रूप में रह करके और ध्यान मग्न से हमारी कथा को सफलता प्रदान करो। बोले श्री देव नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का सत्संग में आज तृतीय दिन प्रारंभ है। सभी पधारे हुए महानुभाव सब अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का 2 लाइन का कीर्तन करते हुए सब ध्यान करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सज्जनों, सत्संग के अंतर्गत जिस सत्संग को सुनाते हैं, जो लिखते हैं, वही संत है। संतों में स्वर्ग है, पर स्वर्ग में संत नहीं है। इस पृथ्वी लोक में मानव शरीर जीवन भोग कर प्राणी संतों के मुखारविंद से अमृतवाणी सुनकर उसको स्वर्ग मिल सकता है, पर स्वर्ग में जाने के बाद आपको वहां संत नहीं मिलेंगे। संतों के अमृत वचनों को सुनने के लिए मनुष्य को 100 वर्ष की उम्र दी। इस 100 वर्ष की उम्र में अगर संतों के वचनों की वाणी का यदि मनुष्य में उपयोग नहीं किया,
द्रौपदी पुकार रहे आओ मेरे गिरधारी हो राम पुकार रहे आओ मेरे गिरधारी हो द्रौपदी पुकार रहे आओ मेरे गिरधारी हो राम पुकार दुनिया वाले क्या चाहते वो दुनिया वाले क्या वीर नारायण भगवान की जय हो। कलयुग के अंदर परमात्मा से मिलने का सत्संग एक बहाना है। सत्संग में सुनना आत्मा के लिए परम धाम प्राप्त होता है। जैसे ध्रुव राजा को भगवान ने परम धाम दिया और आरती कहते हैं और कथा को ऐलान लागे और दरवाजो बिल्कुल एक फुट को बन जावे जो मनक उसमें मावे को नहीं आवे कसा ताला टोली कर रहे हैं। जिन भक्तों ने परम पद पाया हजारों वर्ष की भक्ति पा करके उस वही परम पद मनुष्य को इस कलयुग में सत्संग कथा में आकर के और श्रद्धा भक्ति भावना अर्पण करके परम पद पा सकता है। क्या चढ़ाना है कथा में? पुष्प, श्रद्धा, भक्ति और भाव। भगवान कहाँ है? भाव में है। घी कहाँ है? अब घी कैसे मिलेगा आपको? दूध सबके डेयरी में जा रही हो, दूध सबका डेयरी में बिकने जा रहा है, घी मिलने की क्रिया ही भूल गए। दूध में आप ढूंढो घी नहीं नजर आएगा। उसी दूध को तपा करके जमाया जाएगा, उसमें घी माखन बनेगा, फिर उसको क्रिया करके भिगोना पड़ेगा। भिगोने के बाद क्या निकलेगा? फिर भी घी नहीं है, जिसको बोलते माखन लूणी। अगर लूणी को बिना तपाई आप रख दोगे तो 2 दिन में गंध करने लग जाएगी, बिगड़ जाएगी, सड़ जाएगी। उसी लूणी को तपाने के बाद वो घी बन जाएगा और घी सालों तक नहीं बिगड़ेगा। वही घी भगवान के यज्ञ में आता है। भगवान के यज्ञ में तिल जो आ रहा है वो कौन है? भगवान श्री नारायण का पसीना की बूंदे हैं सज्जनों। और जो डाब ली जाती है, जो लाए जाते हैं, वो जो भगवान के रोमावली है, रोम है, पसीने से तिल बना है। भगवान श्री नारायण ने अपने रोम से जो की उत्पत्ति की। डाब जो बनाई है वो भगवान की कुशा बैठक है। बोलो आपका घर का कोई माल ला रहे हैं ना? मक्का आ रही कि नहीं आ रही? मक्का काम आ रही है हवन में? नहीं आ रही। जो काम आते हैं, घी काम आता है, दूध, जो दूध जिसको गोरस कहा, जिसके अंदर से प्रेम बनता है। अब दूध तो मिल ही नहीं रहा, प्रेम कहां से बनेगा? भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार, और भावना में भाव ना है तो डूबे नैया मझदार।
भाव जनाओ, भाव लगाओ। भाव कैसा? भागवत हो रही है, भाग दौड़ लगाओ, आवाज आए, भागो, दौड़ो, पहुंचो। भग दौड़ से ही भगवान प्रिय होते हैं, और भग दौड़ नहीं करता है उससे भगवान दूर है। सज्जनों, ध्रुव राजा ने परम पद पाया। अब परम पद कहां है? शास्त्र पुराण श्रीमद् भागवत का वर्णन सुना जा रहा है। ये जो सृष्टि है पृथ्वी, इससे 100 योजन ऊपर आकाश में, अंतरिक्ष के बीच में 4 तल है। वायुमंडल 25 योजन का है, समताप मंडल 75 योजन में आता है योजन मंडल, और 100 योजन में आता है बहिमंडल। उस बहिमंडल से ऊपर जाने के बाद कोई भी चीज पृथ्वी पर नहीं आती है। यदि बहिमंडल में पहुंचाओ, आप पत्थर भी वहां छोड़ के आ जाओ तो पत्थर भी वहां लटक जाएगा। उस बहिमंडल के ऊपर 2000 योजन ऊपर शुक्र मंगल का आवेश है। फिर मंगल जी के ऊपर 2 लाख योजन बुद्ध जी महाराज का आवेश है। फिर बुद्ध से ऊपर 2 लाख योजन शनिदेव का आवास है। फिर 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति महाराज का आवास है। उससे 11 लाख योजन ऊपर सप्तऋषियों का आवास है। सप्तऋषियों से 27,000 योजन ऊपर भगवान का परम पद है। जिससे मंदिर का निर्माण होता है और गुम्बज जाती, और गुम्बज के ऊपर कलश चढ़ा जाता है, वो आखिरी मंदिर की सीमा। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के अंदर परम पद भगवान का है। वो परम पद ध्रुव राजा को मिला। आज भक्ति करता है भावना से, श्रद्धा से, उसको परम पद बैकुंठ पावे। अब भक्ति भावना ही नहीं है, आरती नहीं करे जावे, आरती उतारी नहीं जावे। आरती में यज्ञ में लोग बिना पैसा से बुलावो तो नहीं वेट बचावे। कौन 3 घंटा आपने मारी बने को नहीं 20-4 लाख फानी पानो वहां जानो दौड़ बगान तो मोटे आ रहो और भेदभाव करने में बूढ़ो बन रहे। ये पता नहीं आपको यज्ञ क्या चीज है। 84 लाख योनियां अपन सब भोग के आए हैं। अगले जन्म में अपन सूअर थे, ऊंट थे, जल के अंदर मछली मगर थे, और अपनी गृह पत्नी भी अगले जन्म में सूरनी थी, नागनी थी, जल में रहने वाली मछली थी। धीरे धीरे जो 84 योनियां कटी और मनुष्य देह मिली, गृहस्थी संबंधन हुआ, पानी ग्रह संस्कार, उसके बाद मनुष्य योनि में आए हो, तो फिर यज्ञ में बैठने से समस्त जन्मों का पाप कट करके और दूर हो जाएगा, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। होने वाली संतान भक्ति में आएगी। यज्ञ में बैठे ही नहीं संतान तो रोजड़ा रोज जैसी हो रही। कुत्ता बिल्ली जो जीव जंतु में लक्षण वो है, पर आज की संतानों में लक्षण दिन दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सज्जनों, इसलिए यज्ञ का भी ध्यान रखें। यदि मौका मिले तो यज्ञ को नहीं छोड़ना, मौका मिले तो सत्संग को नहीं छोड़ना। ऐसी सत्संग की परिभाषा करते हुए सुखदेव मुनि राजा परिषद से सुनाते, राजा ध्रुव राजा को परम पद मिला। हमने आपको संक्षेप में परम पद का वर्णन सुनाया कि भगवान का परम पद कहां है। संसार के अंदर ब्रह्मांड के ऊपर अंतरिक्ष में जो हमने आपको लंबाई चौड़ाई बताई है, इस परम पद को प्राप्त करने के लिए कलयुग में मानव भक्ति, भाव, श्रद्धा, अर्चना, प्रार्थना और भक्ति के 5 नियम है। भजन करना, कीर्तन करना, सुमिरन करना, ताली लगाना और नृत्य करना, ये 5 लक्षण भक्ति के हैं। अगर सत्संग में जाओ तो 5 साथ लेके जाओ, 5 नहीं बोतावे तो 1 तो साथ में लेके आओ। सत्संग में जाते समय
विराजमान होते समय सब भगवान का चरणों का तिलक सब लगाओ। बुरा मत मानना, मैं यहां देख रहा हूं कि तिलक तो बुरा लगे। और अपने जो धोती के गोले हैं घुटने से नीचे उतारना, अपने हाथों की बायों को नीचे रखना। ये घोड़ा चढ़ाना, बाया चढ़ाना, ये तो क्या राक्षसी लड़ाई का दंगा काम है। लड़ाई में जाओ जहां चढ़ा दो। अगर लड़ाई में घोड़ा उतार लिया तो लड़ाई नहीं होगी, बाया नहीं चढ़ा तो लड़ाई नहीं होगी। अलग अलग नियम है। इससे स्त्री के भी 4 नियम है। अपनी घर वालों के लिए भी 4 जगह बनाई। कौन कौन सी? कि यज्ञ में तो जीमड़ा ताड़ी बैठा बाकी, पूजा पाठ में जीमड़ा ताड़ी बैठ बाकी। घर में बिस्तर सैया दामाद की तरफ है, समझ गया? थैली नहीं चलती खेत में, नहीं गिरता और कटी रहती और बवाली दामाद ताड़ी। तो संसार की बीज संस्कृति नारी की बिस्तर सैया दामा अंग में होना चाहिए। पूजा पाठ में यज्ञ में जीमड़ा अंग यानी दाया अंग में 2 स्थान। तीसरा कौन सा है? गांव पर गांव तीर्थ में जाओ, अपने साथ धर्म पत्नी को ले जा रहे हो तो सामने रखना। पहले बस में बिठाओ, उसके बाद स्वयं बैठो। बस में से उतरना तो पहले अपने धर्म पत्नी को उतारो, उसके बाद अपन उतरो। अगर आपने पीछे रख दी तो भूल जाएगा तो कभी दूसरी गाड़ी में बैठ जाएगी। 3 नियम। अब चौथा नियम है, लड़े को काम पड़ जाओ तो फाचे रखना, आगे मत कर लीजिए। ये 4 नियम स्त्रियों का है। और काम मेहमान में जा रहे हैं, महाराज ने की आगे राग बाकी, आगे राग बाकी, तो यात्रा में आगे राग बाकी है, पर जिम्बा जा रहे भावना में और भाई साहब आगे ले आएंगे तो गांव का पैर खेगा कि वो गांव को पटेल सो तो जो पटलन की मारी डर जो आगे करके लायो। लोग बदनाम कर देंगे। इसलिए सज्जनों, अपने मनुष्य जीवन को जीने का नियम देखो। और आज के जमाने में संतानी का रूप क्यों नहीं चल रहा, पता ही नहीं है कि गृह लक्ष्मी का निवास घर में कहां हो। आज ये मानव धर्म यही बताता है कि तुम संस्कार को सीखने के लिए जो श्रीमद् भागवत महापुराण, जो संतों की वाणी से जिनका वर्णन किया गया, उनकी मर्यादा को रख करके अपने जीवन को जियो। आज के युग में हर आदमी दुखी है। क्यों? हर प्राणी को पता नहीं कि अपने घर में शांति से रहने के लिए कैसा निवास होना चाहिए। कोई तो उगुहाड़ी पक करके खाट बचार के गड़ कर और नींद खा जो फल डाटा कर रहे हो, और किसी का पग लंका दसाड़ी हो गया है, अब बरस हो गया। अपने घर में रात्रि का शयन का नियम सुनो। अपनी बिस्तर सैया जिसका मस्तिष्क पूर्व दिशा में हो और पश्चिम दिशा में पांव रहना बहुत बड़ा शुभ है। दूसरा स्थान सोने के लिए दक्षिण दिशा में मस्तक हो और पांव दक्षिण में हो। इस 2 दिशा में रहने वाला प्राणी मकान में सुख शांति से रहेगा। अगर आपने पश्चिम में मस्तक किया और सवेरे पहले उठोगे आप, तो आपका मुख किधर रहेगा? पूर्व दिशा में, उठने वाले का। जिससे हमारे सामने बासा रामलाल जी बैठा है, अगर बिस्तर से उठेगा तो हमें भी तो कटी मुंडो रहेगा उगड़ू में। पूर्व दिशा बड़ी शुभ है पूजा के लिए, परंतु सवेरे पहले आप प्रभात में उठोगे तो किसका दर्शन होगा? इंद्र का और सूर्यदेव का। सूर्यदेव सवेरे पहले प्रभात समय क्रोध में रहता है। उस क्रोधी सूर्य की किरणें पूर्व दिशा से निकलती है और भगवान के चरणों में जाने के बाद 15 मिनट में उसका रंग पीला हो जाता है, लाल किरण आती है और इंद्र का दर्शन होगा। तो इंद्र की नीति क्या है? चलायमान। दूसरे पर जलन करने की नीति इंद्र की है।
इंद्र को कभी किसी का राज नहीं स्वाता था। इंद्र को कभी अच्छी पत्नी मिल जाती, उसका भी हरण करने चला जाता था, जैसे गौतम नारी के अहिल्या का हरण करने गया था। सज्जनों, अगर सवेरे पहले आप उठोगे तो आपको पूर्व दिशा में ये दो चीज का आशीर्वाद मिलेगा। तो एक तो क्रोध में दिन निकले और मन चलायमान होए। दक्षिण दिशा में मस्तिष्क से सोने वाला सवेरे उठेगा तो ध्रुव दिशा का दर्शन होगा। ध्रुव दिशा में कुबेर महाराज का स्थान है। खेत में खलान कर रहा, खलान में कठी मुंडो करता फैली, ध्रुव दिशा में ये कुबेर का निवास है। इसलिए ये चरण सदा तुम्हारे शरणों की ओर यात्रा, तीर्थ यात्रा सब इधर है। जैसे भगवान शिव का वास बद्री नारायण सब देवताओं का स्थान होने के बाद उन्होंने परिक्रमा लगाई, जहां जहां वो गए वहां पूजन स्थान हो गया। इसी प्रकार संसार की समस्त नदियां का बहाव भी ध्रुव दिशा में है। इसलिए सज्जनों, अपने जीवन में सुख शांति चाहते हो तो अपने सोने का, रात में वास करने का जो बिस्तर सैया है उसका भी ध्यान रखो। और ध्यान रखने के बाद धीरे धीरे अपने जीवन में शांति आपके घर आती जाएगी। बोले श्री देव नारायण भगवान की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, दौलत तेरा माल खजाना कहीं तराही जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, दौलत और माल खजाना यहीं तराही जाएगा। जगदाना विभिन्न होगी काया विधि में होगी खर्चा होगी गली गली, गोरी कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम राम राम। चांदी वाले सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। सोने चांदी वाले सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। सोने चांदी वाले सुन लो, बात सुनाऊं
हरी हरी सोने चांदी वाले चलो पथ बनाओ घड़ी घड़ी कोई राम प्यारा सोनो जाऊं गली गली चलो रे कोई राम प्यारा सोनो जाऊं गली गली नाम तेरी गली गली चलो रे कोई राम प्यारा सोनो जाऊं गली गली बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम राम बोले श्रीदेव नारायण भगवान की जय। दुनिया माया का दीवाना हो रही है। माया किसको कहा? सोना चांदी इसको माया नहीं कहते हैं। काम क्रोध मद मह लोभ हर शरीर मात्र में, हर मानव के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम है। स्त्री जाति के 3 करोड़ 50 कम है। ये 3.5 करोड़ की मायापति वाला है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो जीव वृद्धावस्था में आता है, फिर परमात्मा के द्वार जब जाता, उस समय परिवार वाले क्या करते हैं, जिसको बोलते घाटा एकादशा 11वां, भाई बंद परिवार को बेटा सब कहेगा कि आलो भाई जी ताई दे दिया, को घाटो पूरा हुआ मत तो माँ को हज सब अर्पण कर दो। ये जो माया रोमाओं में ये एकादशा में पुत्र और परिवार भाई बंधु उसको अर्पण करेंगे, और द्वादशा जिसको बोलते हैं 12वां, जिसमें जाति समाज 13 बोरी शक्कर 12 बोरी शक्कर खा करके और उसको अच्छा कहेंगे। अगर 12 बोरी 13 बोरी शक्कर नहीं करी तो जाति समाज उसको बदनाम कर देंगे। सज्जनों, 13 में शांति है। 13वां दिन उसको इस मृत्यु लोक से जाने के लिए परम धाम का दिन है। इसलिए 13 में शांति है। तो भगवान संत महात्मा कहते कि 13 तुझको अर्पण क्या है जग में मेरा। जो जैसा आप भगवान को अर्पण करोगे वो भगवान वापिस भावना से भोग लेकर वापिस अपने भक्त को दे देते हैं, और उसमें ना कोई फर्क पड़ेगा, ना रंग बिगड़ेगा, न बदलेगा। तेरा तुझको अर्पण क्या है जग में मेरा। भक्त भी कहता है कि नाथ तेने शरीर दिया है, ये तेरा अर्पण है। इसीलिए मनुष्य को, हर प्राणी को भगवान के शरण में जाने के बाद, कोई कहता है कि मेरे इतना बेटा है, मेरे इतना मामा है, इतना बड़ा बड़ा लखपति करोड़पति रिश्तेदार है, उनके हिम्मत मत रखो। हिम्मत किसकी रखो कि त्वमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव विद्या तमेव द्रविचा तमेव द्रविरं तम सर्वं देव देवा। हे भगवान, तुम ही मेरी माता हो और तुम ही मेरे पिता हो, तुम मेरे बंधु मित्र हो और तुम मेरे सखा हो। आदि देव तुम हो और सब देवों में तुम ही मेरे देव हो। ऐसी भावना से भगवान के प्रति अर्पण हो, समर्पित। भगवान को कौन सा भक्त प्यारा है? राम को वनवास नहीं दिया था, पर लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु मैं तुम्हारे साथ चलूंगा कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे माता भी मेरे तुम हो, पिता भी मेरे तुम हो,
भाई बंधु सखा सब तुम हो। मेरी अयोध्या मेरे कुछ काम में सबको ठुकराता हूँ। मैं माता और पिता भाई बंधु सखा मित्र तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर लक्ष्मण से कहा चल चल, अगर आप अपने परिवार का अहंकार रखोगे तो परमात्मा उस शरीर के लिए मुख मोड़ लेगा। इसलिए थोड़ा सा ही करो दान पुण्य भक्ति भाव, उसमें परमात्मा के समर्पित होने की नियम में भाव, तो भगवान समर्पण में ही उस मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज के जमाने में देख लीजिए समर्पित कौन है? नारी जाति। नारी जाति समर्पित किसके लिए आई? पति के लिए। जहां जन्म लिया उस माता पिता को पीहर को सबको छोड़ दिया। नाम भी पिता के यहां से सस्पेंड हो गया। कहां जुड़ गया? ससुराल में। किसके लिए आई है? पति के लिए। तो पति उसका परमेश्वर परमात्मा है। संतान जब घर में बढ़ती है तो किसका नाम आता है? वहां स्त्री का नाम नहीं आएगा, पिता का। किसका है ये बालक? उस जगह पिता का ही नाम रहेगा। उस नारी जाति का नाम पीहर से लगाकर ससुराल में भी नहीं है। संतान में तगीसा नहीं, इसलिए नारी को अबला कहा। और अबला भगवान को प्यारी है। जो नारी अबला बनकर के परमात्मा का भजन करती है, अपने पति को परम देव मानती है, उसके घर में सदा सदा लक्ष्मी वास करेगी। उसके घर में सदा सदा भक्ति वाला पुत्र रहेगा और उसके घर में ऐसी कन्या प्राप्त होगी जो दुनिया में नाम कर देगी। नारी नागिन समान है, अपने जने को खाए, देखे तो जहर चढ़े और छुए तो मर जाए। नारी को नागिन के समान भी कहा है। नागिन जैसे बैठती है, बैठक ले देख रहे नारी की, नागिन की तो गोल कुंडली खाती है, 3 आटा डालती है और 3 अक्षर है नागन। उसका क्या काम है? अगर वो थोड़ा सा फुफाड़ा मारे, डर लगे, जिसमें आदमी गपलत हो जाता है, यदि डस लेता है तो फिर वो प्राणी नहीं बचे। नागिन को, नारी को नागिन पद क्यों दिया गया? इसलिए पद दिया है कि नारी अगर बुरे कर्म कर मैं तेरे
श्री देवनारायण भगवान की सज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के माध्यम से जब ध्रुव राजा संसार के अंदर अमर हो गया, लाड़ा लाड़ी पढ़ने उन ध्रुव राजा का ही दर्शन करावे दरऊ दिशा में कि भगवान हम 7 फेरा लेकर के सबरपति वचन सुनकर गुरु ब्राह्मण अग्नि और माता पिता की साक्ष्य में संसार बढ़ाने के लिए एक बनकर आए हैं, तो आप हमारे पर दया दृष्टि सदा सदा रखते रहना। आज वो परम पद ध्रुवराज को प्राप्त हुआ। आगे इनके 3 पुत्रियां हुई उत्तानुपात राजा की, एक देवहूति, दूसरी प्रसूति और तीसरी आकुति। जो देवहूति कर्दम ऋषि जी को ब्याही गई, कर्दम ऋषि जी के और देवहूति माता के गर्भ से भगवान कपिल देव अवतरित हुए, जिन्होंने संसार के समस्त जीवों को शांक विस्तार किया, शांक शास्त्र बनाया, और शांक शास्त्र सुनने वाला प्राणी सदा सदा जीवन में सुख शांति प्रदान करता है। प्रसूति राजा दक्ष के साथ ब्याही गई, जो शंकर भगवान की सासू बनी। राजा दक्ष के प्रसूति से 16 कन्या उत्पन्न हुई। कितनी पुत्रियां हुई? 16। राजा दक्ष के 2 पत्नियां थी। सुनना कथा का अनमोल जी से शुरू होता है। राजा दक्ष के जो 16 कन्या प्रसूति से हुई, 13 तो धर्म के साथ ब्याही गई। धर्मराज को 13 कन्या एक साथ दे दी गई। एक दिए भगवान शिव जी को, जिसका नाम था सती। एक दी गई अग्निदेव को और एक दी गई पितृदेवता को। ये 16 कन्या राजा दक्ष के हुई। सती माता भगवान शिव के साथ ब्याही गई। दक्ष का विचार नहीं था शंकर भगवान को अपनी कन्या देने का, पर ब्रह्मा के आग्रह से और नारद जी की परामर्श से सती का विवाह भगवान शिव के साथ किया गया। भगवान शिव सती कैलाश पर्वत पर भगवान की भक्ति में लीन थे। माघ महीना था, संक्रांति का महीना। भगवान शिव ने सती से कहा कि मैं भगवान की लीलाओं को सुमरन करने के लिए प्रयागराज जाता हूं, जिसको बोलते त्रिवेणी, इलाहाबाद और प्रयागराज। गंगा यमुना सरस्वती का मिलान है, इसलिए उसका नाम त्रिवेणी हुआ। भगवान शिव के साथ सती ने अनुरोध किया कि हे प्रभु मैं भी चलती हूं। भगवान शिव ने कहा कि चलो भाई। 1 महीने तक उस माघ मेले में रहे। वहां याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज मुनि को भगवान की अनुपम लीलाएं सुना रहे थे। कथा 3 प्रकार से होती है, आध्यात्मिक, देहिक और भौतिक।
आध्यात्मिक कथा किसको कहते हैं? जिसमें भगवान का ही रूप, भगवान की कथा चले, बीच बीच में दृष्टांत मिलता रहे, वो आध्यात्मिक कथा। देही कथा किसको कहते हैं? आज के जमाने में कलयुग की हवा चल रही है, डीजे लग रहा है, नाच रहे, कूद रहे, साउंड पर धाम दो, पसीना हो रहा है, सापा गिर रहा है, शापी गिर रही है, पर नाचने में धमाल हो रहा है। ऐसी कथाओं में भागवत में भगदौड़ होने लग जाती है। यह है देही कथा। तो आध्यात्मिक देही कथा को सुनने के लिए भगवान शिव सती को संग लेकर के और प्रयागराज में पहुंचे, वहां कुछ दिन रहे और आज भी मेला लगता है। प्रयागराज में मेला आज भी महा महीने में लगता है। संक्रांति के समय में 1 महीने के लिए वहां गंगा यमुना का जल समट जाता है और महीना पूर्ण होने के बाद वापिस पानी वहां आ जाता है। ऐसा पावन पवित्र तीर्थ पर भगवान श्री शंकर कथा सुनकर के समय आज्ञा मांगकर गुरुदेव से आकाश मार्ग से विदा हुए। दक्षिण दिशा में दंडक वन है, जिसको बोलते हैं नासिक स्थान, नासिक का मेला लगता है। उस दंडक वन के ऊपर आकाश में थे, उन्होंने राम 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 नाम लेना शुरू किया। सती ने पूछा कि आदि देव तुम हो, संसार की सृष्टि रचाने वाले आप हो, आपसे बड़े कौन है जिनका तुम नाम भज रहे हो? शंकर भगवान ने कहा, है प्यारी सुनो, जिस आध्यात्मिक देह से उस पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला अपन ने गुरु याज्ञवल्क्य के मुनि से मुखारबिंद से सुनी, वही मेरे इष्ट देव हैं, वो राम है। तो राम है तो आप उनको क्यों भज रहे हो? मैं यूं भज रहा हूं कि इस भूमि पर भगवान अवतार लेकर के अयोध्या में दशरथ राजा के घर अवतार लेंगे और 14 वर्ष के लिए वनवास की लीला करेंगे। इस दंडक वन में आते समय उनके साथ सीता जी का हरण होगा और हरण होने के बाद वो में राम और लक्ष्मण दोनों भाई इस भूमि पर इन कांटे खोड़े में पत्थरों में घूमेंगे। इसलिए मैं इस भूमि को ध्यान कर रहा हूं कि प्रभु तेरी लीला परंपार है, इसलिए मैं राम राम जप रहा हूं। सती के मन में वो बात नहीं जमी, क्योंकि नारी के अंदर 8 अवगुण है। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा रही। 8 अवगुण होता है स्त्रियों में। तो सती माता ने भगवान शिव पर विश्वास नहीं माना। दूसरा पहला गुना हुआ। दूसरा गुना क्या बनता है कि भगवान की लीला में ब्रह्म समझना। सती ने भ्रम किया कि कैसे राम, वो कैसे भगवान, जिनकी पत्नी सीता को रावण हरण करके ले गया, फिर उस राम ने उसका कुछ नहीं किया, उसको ढूंढने के लिए घूमेंगे। ऐसा भ्रम। कथा सुनकर के मनुष्य को मन में भ्रम नहीं करना चाहिए। सती ने भ्रम किया। सती ने भ्रम किया है तो भगवान शिव ने सोचा कि एक तो मेरा विश्वास भी नहीं और मेरे आराध्य देव का भी विश्वास नहीं, तो ऐसी पत्नी किस काम की है? आज से मैं इसको तलाक देता हूँ। यानी बाएं अंग में पूजा में बैठने का स्थान नारी का है और बाएं अंग में बिस्तर सैया का, दोनों स्थान भगवान ने शंकर ने त्याग दिया और कहा सती से तुम आगे बैठो, वक्ता और श्रोता, मेरी कथा को तुम सुनने के लिए सामने बैठ जाओ। भगवान शिव तपस्या में लग गए। 87,000 वर्ष बीत गए। सती ने विचार किया कि अब मेरे लिए भगवान ने क्रोध कर लिया है तो मेरा बहुत बड़ा गुनाह हुआ। पश्चाताप कर रही थी। भगवान शिव ने धीरे धीरे पलक खोली, राम राम शब्द किया और राम राम शब्द करते हुए सती ने सोचा कि प्रभु मुझे क्षमा करो। उस समय आकाश विमान में रथ जा रहा था। कहां जा रहा? सती ने पूछ लिया कि स्वामी आकाश में ये रथ की आवाज कैसी आ रही है? कि प्यारी तुम्हारे पिता दक्ष राज के यहाँ यज्ञ उत्सव है। उस यज्ञ उत्सव में सब देवताओं को निमंत्रण मिला और मुझे निमंत्रण नहीं, इसलिए सब देवता अपने अपने विमान में तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं।
तो सती ने कहा, हे स्वामी, पिता के घर उत्सव हो रहा और उसमें अपन नहीं चले कि नहीं? 4 जगह का निमंत्रण का ध्यान रखना। ये बात क्यों आई है? कोई कहे कि मां तो खत्म में बलाया ही को नहीं, अरे उन्हें दाल लिखा ना मां तो खी को नहीं, मैं क्यों जाऊं? किस जगह निमंत्रण आवे और किस जगह का नहीं आवे वो ध्यान रखो। 4 जगह का न्योता नहीं हो तो वहां चले जाओ। एक न्योता है सत्संग का, गुरुद्वार का अगर निमंत्रण नहीं है तो बिना निमंत्रण से वहां जा सकते हो। दूसरा निमंत्रण है भगवान के द्वार पर बुलाने का, कोई बुलावा नहीं आता है, 2 स्थान। तीसरा पिता का, पिता के द्वार कभी भी पुत्र को पुत्री को नहीं बुलाया जाता है। बिना निमंत्रण से चले जावे तो कोई बिगाड़ नहीं। हे स्वामी, यहां नोते की बात कहां आई? मैं जा सकती हूं? भगवान शिव ने कहा, हाँ, तुम्हारा पिता है, मेरा ससुरा है, तुम पिता क्या जा सकते हो, पर मैं बिना निमंत्रण से नहीं जाऊंगा। उनके मेरे बीच में विवाद हो रहा है। कौन सा विवाद? कि पुष्कर में ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ हुआ था और तुम्हारे पिता दक्ष आए, सब देवताओं ने उनका मनवार की और मैं अपने स्थान पर बैठा रहा। उस समय तुम्हारे पिता ने मुझे क्रोध करके श्राप दिया था कि आज से यज्ञ में कोई शिव को नहीं बुलाएगा। इसलिए मैं उनकी यज्ञ में बिना बुलाए नहीं जा सकता हूं। और तुम्हारे पिता दक्ष ने मेरा अपमान करने के लिए ये यज्ञ रचना रचाई, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, तुम जा सकती हो। तो वह सती जब आकाश मार्ग से गणों के साथ गई, अब वहां जाकर देखती तो क्या हुआ? क्या कह रही है सती माता? बोले देव नारायण भगवान की जय। सती ने जाकर के देखा तो सभा लग रही थी। यज्ञशाला में सब देवताओं का आह्वान था, पर अपने पति देव महादेव का निमंत्रण नहीं, वहां कोई चौकी नहीं लगाई गई। यज्ञशाला में घूम रही है। भगवान शिव ने सती को समझाया पर नहीं मानी, क्योंकि 8 अवगुण है, स्त्री की आदत हठीली होती है और पति का कहना नहीं मान करके उल्लंघन करके जा रही। तो शंकर भगवान ने कहा था कि तुम्हारा अपमान होगा और दुख पाओगी। फिर भी अपने पति का अपमान करती हुई सती पहुंची और सती ने जाकर के देखा, ना तो पिता बोला ने उनकी मां। जरूर दृष्टि डाली, हंस मुख लिया, पर मुख से बात नहीं की। एक बहन मिली, वो जरूर बोली। उसके बाद यज्ञशाला में देखा है तो अपने पति महादेव का स्थान देखने को नहीं मिला। सती को क्रोध आ गया कि भगवान, मैंने हमारे पति के ऊपर विश्वास नहीं माना और उनका अपमान करके मैं यहाँ आई हूँ पिता के घर, तो यहाँ मेरे पति का अपमान है और मेरे पति का अपमान है तो यहाँ मेरा भी अपमान है। 3 राउंड लगाया, 3 चक्कर लगाया, हर परिक्रमा में देख रही है, फिर भी शिव जी का स्थान वहां नहीं मिला। उस समय क्रोध आया, क्रोध की ज्वाला भड़की और कहने लगी कि सभासदों, इस यज्ञशाला में अग्रिम कार्यकर्ता कौन है? वो मेरे सन्मुख आ जाओ, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। उस सभा में भगवान विष्णु सभासद थे। भगवान विष्णु, ब्रह्मा विराजमान। सती का क्रोध बढ़ रहा था। यज्ञशाला में अग्नि की लपटें चल रही थी।
जब सभा में कोई नहीं बोला, उस समय सती ने क्रोध करके क्या कहा कि नारी का क्रोध खतरनाक होता है, इसलिए माता बहनों को क्रोध रोकना जरूरी है। सती ने कहीं देखा हर जतन बहू, तो रही न दक्ष कुमारी, दिए मुखगन संग तब विदा की न त्रिपुरा। बोले शंकर भगवान की। सती क्रोध में आकर के कहने लगी कि मेरे पति महादेव जी का यहाँ स्थान नहीं है तो मेरा जीना धिक्कार है। यहाँ कोई सभासद में आकर जवाब नहीं दे रहा है। उस समय सा क्रोध में आई कि अपनी स्वयं अग्नि प्रकट कर लेती है। बोले जब सती ने अपना शरीर योग अग्नि के द्वारा प्रकट किया, भगवान शिव के रुद्रगण राजा दक्ष की सभा में युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर का 52 टुकड़ा किया। शंकर भगवान अपना क्रोध लेकर दक्ष सभा में पधारे और सती की देह को गोद में उठा करके चलने लगे। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से 52 हिस्सा सती की हड्डियों का कर डाला। जहां जहां सती का अंग गिरा वहीं शक्तिपीठ हुआ। जहां भी दुर्गा की शक्तियां हैं वो उस समय का 52 भाग है। एक भाग केवल भाग भारत से दूर पाकिस्तान में चला गया। 51 शक्ति पीठ भारत में आज भी है। बोले दुर्गा शक्ति माता की। वहीं सती माता शंकर भगवान के वियोग में देह त्यागती है। भगवान शिव सती के विलाप में हजारों युग बिता देते हैं। पीपल का वृक्ष के नीचे, बड़ के वृक्ष के नीचे, आम वृक्ष, जामुन वृक्ष, इन वृक्षों के नीचे एक युग बिताया। सतयुग से बड़ हुआ, त्रेता से पीपल हुआ, द्वापर से जामुन और कलयुग से आम हुआ। पंच पल्लव जो यज्ञ में यही लकड़ियां काम आती सजावट में। फिर सज्जनों 51 पीठ की शक्तियां, वैष्णव देवी है, राता देवी है। जहां भी आपको दुर्गा का स्थान मिलेगा वो पहाड़ में मिलेगा। उन शक्तियों को जागृत करने के लिए भगवान शिव ने तपस्या की। फिर वही सती दूसरे जन्म में कहां जन्म लेती? हिमाचल राजा के यहाँ। हिमाचल राजा और मैनावती दोनों ही भगवान शिव की आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे पर कृपा करो, हमको ऐसी सुंदर कन्या तो संसार में ना हो। वही सती माता पार्वती नाम से हुई और भगवान शंकर पार्वती के साथ विवाह करते हुए आनंद मग्न होते हुए ये संसार के अंदर लीला रचाते। बोलो उमापति महादेव की। ये शंकर भगवान और पार्वती नाम क्यों हुआ कि संसार की जो वती नाम की जो पद है, लीलावती, कलावती, गर्भवती, पुत्रवती, सौभाग्यवती, ये वती पद है। इन वतियों को पार करने के लिए पार्वती ने तपस्या की। इसलिए संसार की माता बहनों
शंकर भगवान को पार्वती की तपस्या करो और अपने पति को महादेव भगवान जैसा समझ करके अपने जीवन को उद्धार करो ताकि तुम्हारा भव से पार हो जाएगा। उमापति महादेव की सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, करे जो रे मन सुमिरन सुमिरन क्यों करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों करे।
सारो दर्द तुम्हें बतलावे मर्द तुम्हें बतलावे सुमिरन को निकली मोरे मन सुमिरन को निकली करे सुमिरन को निकली हरे मन सुमिरन को निकली मन मेरा गुरु का लग गया डेरा माया सब में चल जाएगा सुमिरन को निकली हरे मन सुमिरन को निकली
क्षण में जोर करे ओम तेरे देव हरि गुण गारा ओम जय देव है ब्रह्मा विष्णु और शंकर देवा स्वामी और शंकर देवा